आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 8080 पर है। चैप्टर का नाम है इमेजेस, लिंक्स एंड फ्रेम्स। इस चैप्टर में HTML का ही पार्ट है ये, और इस चैप्टर में हम इमेजेस को लिंक करना सीखेंगे। इस चैप्टर में हम इमेजेस को क्या करना सीखेंगे, लिंक करना सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग्स को हम लोग कंप्लीट करते हुए निकलेंगे। इंसर्टिंग इमेजेस, पहली हेडिंग है इंसर्टिंग इमेजेस। इंसर्टिंग इमेजेस में हम इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं और इमेज कैसे वर्क करता है, ये इमेजेस इन आर टेबल सेल। टेबल सेल में इमेजेस को कैसे इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, ये सीखिए। लिंकिंग वेब पेजेस, और अगर आप कोई छोटा सा वेबसाइट बना रहे हो तो आप वेब पेज को कैसे लिंक करा सकते हो, हम ये सीखेंगे। CSS एंड लिंक्स। CSS एंड लिंक्स, CSS के साथ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट और उसके साथ जो भी लिंक है वो हम आगे सीखेंगे। फ्रेम एंड आई फ्रेम। फ्रेम क्या होता है और आई फ्रेम क्या होता है, ये हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम 5 हेडिंग को कंप्लीट करेंगे, और इस 5 हेडिंग्स के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मगर इन 5 हेडिंग्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। लिंकिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आप अपने चैप्टर में, अपने प्रोग्राम में कुछ भी लिंक कराना सीख सकते हो। इवन वो आपकी वीडियो हो सकती है, फोटो हो सकती है, इमेज हो सकता है, या लैपटॉप पे कोई रखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, या आप किसी वेबसाइट को लिंक कराना चाहते हो वो हो सकता है। सॉरी, ठीक है। और ये सारी चीजें आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो लिंकिंग करना सीख जाओगे। पहले तो एक बार अच्छी तरीके से फिर से समझ लीजिए कि हम HTML पढ़ क्यों रहे हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि HTML का काम क्या है, HTML हम क्यों पढ़ रहे हैं, और आखिर हम क्यों पढ़ें HTML। तो HTML आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपके कोर्स में है, ठीक है। तो अब बच्चे सोचेंगे कोर्स में है, ओ माय गॉड, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ये सब फालतू की चीजें हैं। मगर अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके अपने फ्यूचर को लेके इसको अगर देख रहा है कि हमको HTML को प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पढ़ना है, क्योंकि हम HTML की प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं तो हम एक छोटा सा वेबसाइट अभी प्रेजेंट टाइम में और बड़ी बड़ी वेबसाइट को डिजाइनिंग करना और बनाना सीख जाएंगे। और अगर आप छोटेपन में ये सब चीजें सीख जाते हो तो बड़ेपन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। अभी आप 8 क्लास में हो, 2 साल बाद, 1 साल बाद आप 10th में चले जाओगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और इस टाइम में आप घर में भी रह रहे हो। तो मैं तो ये कहूँगा आपको, जितने भी बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो सुन रहे हैं मेरे को, कि आपके पास इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप दो क्लासेस को साथ में लेके पढ़ सकते हो। अगर जो पढ़ना चाहता है वो 2 क्लासेस को साथ में लेके पढ़ सकता है। पहला तो वो आप अपने टाइम टेबल को दिन भर में 2 बार डिवाइड कर दो, कि एक 8 क्लास का टाइम टेबल हो गया और एक 9th क्लास का। मैं बता रहा हूँ, कोई आपको जितने बच्चे ये 99.9 या 600 में से 600 ये सब 12th और 10th का रिजल्ट आ रहा ना, अगला स्टूडेंट आप ही होगे जिसने आपका नाम पूरे चैनल पे, वीडियो में, ऑडियो में, न्यूज़पेपर में, हर जगह आपका नाम होगा।
करना कुछ नहीं है, आपके पास अभी भी आज से लेकर अगले मार्च तक का टाइम है, क्योंकि आज से लेकर अगले मार्च तक स्कूल नहीं खुलेंगे। ये 100% रियलिटी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कोई बताएगा नहीं मगर मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन वगैरह बन नहीं रही है, और ना आई थिंक अभी आगे भी 1-2 महीने में ऐसा कोई चांसेस है कि बन जाएगा। और आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक 8 का ले लो, एक 9 का ले लो, और 8 के भी पढ़ो, 9 के भी पढ़ो। 9th में क्या पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा? मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तो बाकी 8 का पूरा पढ़ो। और देखना आगे आगे जब आप 9th में पहुंचोगे तो आपका सिलेबस बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सिलेबस शॉर्ट हो जाएगा तो आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, और आप कम मेहनत में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और उसी समय आप 10th की जब आप यहाँ 9th की मैथ यहाँ लगा लोगे, बाकी मैथ लगा लोगे, तो उसी समय आप बाकी भी चीज़ें लगा बाकी आगे नेक्स्ट 10th का भी आप तैयारी कर सकते हो। और आप एक टाइम टेबल आप क्रिएट कर लो, क्योंकि आप 8th क्लास में चले गए हो, और आपको 8th क्लास में हो तो कम से कम 8th क्लास में कम से कम तो आपको 6 घंटा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपको 10th की लेवल की तैयारी अब करनी है। अब बोलोगे सर 6 घंटा, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी है। तो 6 घंटे में हर घंटे आपको 5 से 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ब्रेक लेना है। पढ़ते समय अपने पास पानी की बोतल फुल 2.5 लीटर की रखनी है, ठीक है। और आप हर 20 मिनट 25 मिनट में पढ़ने के बाद एक घूंट पानी का पी लो, 1 घूंट 2 घूंट पानी का पी लो, जिससे आपके अंदर ताजगी बनी रहेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग को लग रहा है कि कोरोना कोरोना या घर में रहो, मजे करो, टीवी देखो, कार्टून देखो, मम्मी पापा को तंग करो, गेम खेलो, पबजी खेलो, ठीक है। तो जो जिसने समय अभी बर्बाद कर दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को खो दिया, तो आगे जाके वो जरूर पछताएगा। तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को गेन करो। और अगर आप डिजिटल बनना चाहते हो तो मोबाइल का भी हेल्प ले लो, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, मैथ पढ़ सकते हो, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया हो गया है, और मैं ये तो बताऊंगा कि अगर आप 9th के चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हो तो उस चैप्टर का नाम डाल देना, देखना उससे पूरा चैप्टर आपका निकल आएगा। क्योंकि आज आज के डेट में हर एक टीचर, भारत के टीचर ही नहीं, अपने इंडिया के टीचर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के टीचर जो भी पढ़ाते हैं सब यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, जूम पे पढ़ा रहे बच्चों को, और अपनी अपनी वीडियो को यूट्यूब पे डालते हैं। और इसमें क्या है कि बेनिफिट आपका है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने बोला है, और आप अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप लोग देख लो क्या है, और नहीं इम्प्रूवमेंट करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर वही ज़िंदगी वही सब कुछ, और खेलो पबजी और फिर बेचो सब्जी, यही होगा। जो अपनी लाइफ को अभी मैं कल की बिल्कुल रियलिटी में बताता हूँ, बिल्कुल रियलिटी कल की मैं बात बता रहा हूँ। कल मैं स्कूल से आ रहा था, सुन रहे हो मानस? सर्वज्ञ मानस, कल की यस। बात सुन रहे हो? तो मैं आ रहा था, तो कल बारिश हुआ, तो मैं एक शेल्टर में जाके छुप गया, दुकान का शेल्टर था वहाँ छुप गया। तो मैं मास्क पहना हुआ था, और एक मेरा जान पहचान का दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे मगर मेरा दोस्त था, क्योंकि क्लासमेट था, साथ में पढ़ता था वो। तो कल वो मिला, वो रुमाल बांधा हुआ था, मगर उसने पानी से हाथ पैर भीग गया था, तो मुंह से रुमाल खोला और हाथ पैर पोंछ रहा था। तो मैंने बोला यार ये तो संदीप है। मैंने बोला हेलो संदीप, क्या हाल चाल है? मैं बता रहा हूँ उसकी स्थिति मैंने देखी। वो बंदा जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल कम आता था, या स्कूल आता था तो उसके होमवर्क कंप्लीट नहीं रहते थे, या वो गेम वगैरह खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, और बहुत सारी चीज़ों में ऐसा इंटरेस्ट रखता था वो। और मैंने ये चीज़ देखा कि वो बंदा ठेले लगा के सब्जी बेच रहा है।
तो मेरे को मैं फ्लैशबैक में चला गया, कल उसके साथ बात करते करते फ्लैशबैक में चला गया। फ्लैशबैक में क्यों गया, मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये ठेले में सब्जी क्यों बेच रहा है। तो मैं वही फ्लैशबैक में गया, फिर क्लास को याद किया कि क्लास में ये काम पूरा नहीं करता था, ये घूमने में ज़्यादा रहता था, एब्सेंट ज़्यादा मारता था, और ये होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था, इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आनाकानी करता था, मम्मी पापा की बात नहीं आता मानता था, इसकी मम्मी पापा की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती थी, और इनके पेरेंट्स ने बहुत पैसा खर्च किया था पढ़ने पे इस पे, मगर इसने ऐसा नहीं किया। आज के डेट में उसके पेरेंट्स नहीं हैं, और भैया भाभी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो भैया उसके पास कुछ नहीं है तो सबने साथ छोड़ दिया, और वो सब्जी की ठेला लगाता है। अब बताओ कैसा लगा सुन के कि सब इतना अच्छे स्कूल से पढ़ के लड़का सब्जी का ठेला लगा रहा है। इतना बुरा है ना कि इतना पढ़ने के बाद भी आप ऐसा काम कर रहे हो। तो आपको मैं इसलिए ये कहानी सुनाया, और ये कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। कल मैं देखा तो मैं शॉक हो गया उसको देख के। मेरे साथ का इतने अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, तो उसने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि मैं तो टीचर हूँ भाई, मैं तो वो स्कूल में टीचर हूँ और कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो उसने एक्सक्यूज़ दिया, अपनी लाइफ को एक्सक्यूज़ दिया, या मुझे एक्सक्यूज़ दिया, जो भी है, और उसने अपनी लाइफ को एक्सक्यूज़ दिया। अरे यार तुम तो शुरू से तेज थे, क्लास में भी तुम तेज थे, क्लास में भी फर्स्ट आते थे, तुम स्कूल रोज जाते थे, कभी क्लास बंक नहीं किया तुमने, कभी क्लास को छोड़ी नहीं, और हमेशा टीचर के हमेशा फेवरेट बने रहते थे। टीचर तुम्हारा बहुत सपोर्ट करते थे। तो टीचर मेरा सपोर्ट इसलिए करते थे कि मैं पढ़ने वाला लड़का था। टीचर उन्हीं का सपोर्ट करेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं के टीचर सपोर्ट करते हैं। तो ये कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। अगर आप अपनी से ही अपने लाइफ को संवारने में लग जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे, और एक डायरी बना लो पर डे के हिसाब से कि आज मैंने नया चीज क्या सीखा। तो आपको खुद ही काउंटिंग आ जाएगी कि 1 2 3 4, आज मैंने 10 चीजें नई सीखा, नई चीजें सीखी है। और आज मैं 10 चीजों में से, और मान लो कल फिर डायरी में नोट किया आज मैं तो 5 ही चीज नहीं सीख चुका हूँ। तो फिर पिछला काउंट आपका एनालाइज करोगे कि अरे यार कल तो मैंने 10 चीजें सीखी थी, आज 5 चीजें सीखी है। मतलब आज सीखने की जो मेरे अंदर क्षमता थी वो कम थी। तो मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरे को लालची होना चाहिए। कैसा लालची? खाने पीने का लालची नहीं, नॉलेज का लालची होना चाहिए। मुझे नए दिन पर डे नया चीज सीखना है, ये अंदर भूख होनी चाहिए कि नई चीज पर डे सीखनी है मुझे, और अपने लाइफ को इम्प्रूवमेंट करना। खाली प्रत्युष लैपटॉप, प्रत्युष हो गया। खाली लैपटॉप, खाली है। प्रत्युष फिर फ्लैश बैक में चले गए ना। आप राउटर इसमें का चेंज कर रहे थे? मानसी बेटा माइक ऑफ करके बात कर लो। खाली है लैपटॉप, अडाप्टर चेंज कर रहे थे। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिए, और आने वाले समय में दूसरे साल, मतलब तीसरे साल में बता रहा हूँ, आप ही में से वो स्टूडेंट होंगे जिनका हर न्यूज में नाम रहेगा, हर पेपर में नाम रहेगा। एक लखनऊ की एक बच्ची है, 12th क्लास में पढ़ती है, 600 में से 600 नंबर आए उसके। 12th क्लास में 600 में से 600 नंबर आए। और कल एक बंदा था, जो भी बोल रहा उसकी आवाज नहीं आ रही है, और कल जो बंदा था वो 99.2% लेके आया। ठीक है, तो वो कोई भगवान के अवतार नहीं है जो 600 में से 600 लेके आ रहे हैं और 99.2% लेके आ रहे हैं। 99.2% लेके आ रहे हैं, 600 में से 600 लेके आ रहे हैं, वो भगवान के अवतार बिल्कुल नहीं है। वो हैं आप ही जैसे नॉर्मल बच्चे हैं। अगर उन्होंने अपने पढ़ने के तरीके को बदल दिया, उन्होंने अपना रूम बनाया है, जिस रूम में पढ़ते हैं उसको पढ़ने लायक बनाया है। ठीक है, उसमें अब जैसे कि ग्लोब ग्लोब की जगह पे वो तो अपने जिस टेबल पे पढ़ते हैं उस टेबल पे फालतू की चीजें, ध्यान भटकाने वाली कोई भी चीजें उन्होंने नहीं रखी है।
उस टेबल पे उन्होंने सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रखी है और हर चीज उससे नॉलेज देने वाली चीजें, जैसे टेबल लैंप हो गया, उससे आपको रोशनी मिलेगी क्योंकि रात को हमें पढ़ना है। पढ़ने का समय उसने डिक्लेयर किया है रात का। क्यों रात का इसलिए डिक्लेयर किया है? क्योंकि दुनिया जब सोती है तो शांत माहौल रहता है और हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और दुनिया जब जगती है, जैसे दिन में पढ़ोगे आप तो आपको डिस्टरबेंस होगा, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी भैया, कभी दीदी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी बाहर का सब्जी वाला, कभी अंकल वाला, सब डिस्टर्ब करते हैं। तो एक उसने रात का जो 99.2% लेके आया, वो स्टूडेंट का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसने बताया कि मैं रात को पढ़ता था। रात को इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी, और इसने सही बताया है। क्योंकि मैं जो हूँ आपका टीचर ऋषि सर, मैं रात को 1:30 बजे उठता था पढ़ने। और मैं जब 9th क्लास में गया था तब मैंने टाइम टेबल बदल दिया था अपने फ्यूचर का, और मैं रात को कितने बजे उठता था? 1:30 बजे, और 2 बजे से पढ़ना शुरू करता था, सुबह के 10 बजे तक पढ़ता था। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी मैं कंटिन्यू 7.5 घंटे पढ़ता था। सात क्या, तुम 7 आवर्स मान लो, 7 आवर्स मान लो। और 8th क्लास में जो स्टूडेंट चला गया उसे 6 घंटे पढ़ने हैं। आप हर घंटे ब्रेक लीजिए 10 से 15 मिनट का, 6 घंटे पढ़ने हैं। 6 घंटे, उन 6 घंटों में आपको सारे सब्जेक्ट होने चाहिए, और सारे सब्जेक्ट के साथ टाइम पास नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट को आप मेहनत से पढ़ाई करना है। जो सब्जेक्ट आप मेहनत से पढ़ाई कर ले जाओगे, जो सब्जेक्ट आप मेहनत से पढ़ाई कर ले जाओगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा 10th या 12th का, उस दिन आपके मम्मी पापा का सीना फूल जाएगा गर्व से कि अरे वाह, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। उस दिन आप ये भी नहीं बोलोगे कि सर नहीं आपने मोटिवेट किया था, नहीं सर आपके मोटिवेशन से ये हुआ है। क्योंकि कल मैं उस बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहीं भी अपने टीचर का नाम नहीं दिया, कहीं भी अपने टीचर का नाम नहीं दिया। बस मेरे स्टेटस पे देखना, मैंने लगा रखा है। बस उसने बोला कि एक है मैथ के सर, उनसे मैं थोड़ा पूछने की कोशिश करता तो वो मुझे मैथ पढ़ा। और उसने देखो, जब इंसान जीतता है ना तो सारा क्रेडिट अपना ले लेता है कि मैंने सब कुछ किया, मेरे पेरेंट्स ने सब कुछ किया। ठीक है, अच्छी बात है, मगर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्रेडिट मुझे दो, आप क्रेडिट खुद लो, और बस आप अच्छे नंबरों से पास हो, आप टॉप में आओ, पूरे यूपी में टॉप करो या पूरे इंडिया में टॉप करो। वो जो बच्ची 600 में से 600 लाई है, उसी में से इंडिया टॉप है। क्योंकि पूरे इंडिया में 600 में 600 लखनऊ की स्टूडेंट ही लेके आई है, और कोई नहीं। सोचो दिल्ली में इतने अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, मगर वो नहीं लेके आए 600 में से 600। केरल इतना पढ़ने वाला देश है, वो नहीं, प्रदेश है, वो वहाँ नहीं लेके आए 600 में। वो बच्ची लेके आई 600 में से 600, 12th क्लास की है। तो आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से सेट करें जिसमें आप अभी आप 6 घंटा कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, मगर आप आज आज प्रैक्टिस करो कि आज मुझे 1 घंटा कंटिन्यू पढ़ना है, 1 घंटे में सिर्फ 15 मिनट का रेस्ट लेना है, और 1 घंटा कंटिन्यू मुझे पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ने, आप अगर 1 घंटे का आप आज से टारगेट बनाते हो 1 घंटा पढ़ने का, तो मैं बता रहा हूँ आप आधा घंटा तो जरूर पढ़ लोगे। क्योंकि पहले दिन इतना मन नहीं लगेगा, मगर आधा घंटा आप जरूर पढ़ लोगे। और फिर कल वो फिर 1 घंटे का टारगेट रखना, और कल देखना है आधे घंटे से ज्यादा हो जाए। और ये सिर्फ मात्र 10 दिन आपको ऐसा करना है, सिर्फ ओनली 10 डेज। 10 डेज के बाद देखना आप खुद ब खुद उठ जाओगे, और खुद ब खुद आप किताब खोल के आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपको किताबों से उस समय आप दोस्ती हो चुकी होगी, अपने सब्जेक्ट से, अपनी किताबों से दोस्ती हो जाएगी, फ्रेंड बन जाएंगे सब, और आपका हैबिट बन जाएगा कि नहीं अब मुझे पढ़ना। मात्र 10वें दिन से देखना कि आप 1 घंटा नहीं, आप जो एक्यूरेट 1 घंटा बनाए थे और आधा आधा घंटा पढ़ रहे थे, वो एक्यूरेट 1 घंटा से ज्यादा पढ़ने लगे। अब फिर अब वहां से इंटरेस्ट जब आपका जागेगा, तो अब आपके अंदर लालसा आएगी कि नहीं अब थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ लेते, इंग्लिश भी पढ़ लेते, मैथ भी पढ़ लेते। मैं क्या करता था ना, सबसे कमजोर सब्जेक्ट को पहले उठाता था, सबसे कमजोर सब्जेक्ट को पहले उठाता था। वैसे कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है, किसी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं मान सकते हो आप, ठीक है, मगर मैं सबसे कमजोर सब्जेक्ट हिंदी मानता था। मैं हिंदी है, ठीक है यार, हिंदी तो मैं बोलता हूँ, पैदा हुआ था तब से हिंदी बोलता हूँ, हिंदी कमजोर सब्जेक्ट।
हिंदी को मैं उठाता। मैं क्या करता था, 5 से 10 दिन के अंदर हिंदी कंप्लीट करके रख देता था। कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। हिंदी पढ़ डाला मैंने, उसे ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन आंसर रट पट के सब सॉरी सॉरी हिंदी में पूरा उसके ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ रट के तोते की तरह रट के छोड़ देता था। और उसके बीच बीच में मैंने टाइम टेबल बना रखा था, उसमें बस रिवाइज करता था। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो। मैथ तो आपको रेगुलर लगाना है। मैथ को तो आप ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 दिन में मैथ खत्म करके छोड़ दिया। मैथ को तो रेगुलर कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो मैथ आपकी ऐसी चीज़ है कि मैथ प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस छूट जाएगी तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो मेहनत करो और अपना टाइम टेबल सेट करो, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, जो करना तुम्हें ही करना है। मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं कर सकता, आप ही को करना है। आपको ही हिंदी पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको मैथ पढ़ना, आपको ही साइंस करना, आपको ही टेस्ट देना, आपका ही रिजल्ट निकलेगा, आप ही की नाम होगा, आप ही की फोटो छपेगी। वो बात अलग है कि अगल बगल 2-4 लोग खड़े हो जाते तो उनकी फोटो छप जाती है, मगर सब कुछ आप ही का होगा। समझ में आया? तो मेहनत करना स्टार्ट करिए। और जिसने स्टेटस नहीं देखा वो स्टेटस देखिए, क्योंकि बड़ी वीडियो थी, मैं भेज नहीं सकता था, इसलिए मैंने स्टेटस में लगा दिया कि मेरे स्टूडेंट देखेंगे कि वो जो लड़की है 10th क्लास की, और लड़का है 10th क्लास का, वो दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे रैंक लेके आए हैं, बहुत अच्छे रैंक दोनों लेके आए हैं। बहुत खुशी हुई देख के कि 96% है, और लड़के का तो 99.2% है। सिर्फ 8.8% अगर उसे मिल जाता तो वो 100% में आ जाता, तो वो भी पूरा टॉप होता, इंडिया टॉप, सीबीएसई में इंडिया टॉप। सर 7 के बच्चे आने लगे। मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टॉप करना। आप सोचे बहुत बड़ी बात है सर, नहीं हो सकता, कैसे करेंगे? मगर सब कुछ आप कर सकते हो, सब वो किताबों में है, पढ़िए और आप ही कर सकते हो सब कुछ। फिर अपना, मैं हमेशा बताता हूँ, मगर आप अपना टाइम टेबल बनाते नहीं हो, अपना वही है। फिर आपका दुश्मन, आप अपने दुश्मनों को पहचानो और उसकी लिस्ट बनाओ। देखो, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल, जिससे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो। अभी ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, लॉकडाउन चल रहा है, हमें क्लासेस लेनी है तो हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं। मोबाइल से पढ़ने के बाद मोबाइल को बिल्कुल अपने पास बिल्कुल मत रखो, हटा दो। मैं बता रहा हूँ, अगर मोबाइल से सिर्फ उसके काम की चीजें उससे लोगे तो आप कभी हार नहीं हार हारोगे नहीं। मगर आप सोचोगे कि मोबाइल अपने पास रख के मोबाइल में व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक देखे, टिकटॉक चलाए, यूट्यूब में गाने देखे, पबजी चलाए, गेम खेले, ये करे वो करे, फैशन डिजाइनिंग देखे, नेल पेंट देखे, साड़ी कैसे पहनते वो देखे, फैशन डिजाइनिंग देखे, मेकअप देखे, सब कुछ, इवेंट सब कुछ आप मोबाइल दिन भर आप अपने हाथ में रखते हो, दिन भर फालतू का समय उसमें बर्बाद कर रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और एक दिन समय ऐसा आएगा कि मम्मी पापा पूरे हो जाएंगे, वक्त के साथ साथ सभी अपने रास्ते निकल लेंगे, आप अकेले पड़ जाओगे, और जब आप